हाँ जी। तो अपन पढ़ेंगे मैथ का एक ऐसा चैप्टर जिसको समझने में बहुत मुसीबतें नहीं आएगी, बहुत आसानी से उसे आप समझेंगे। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, लेकिन कुछ कुछ फास्टली रिवीजन कर लेते। देखो, एक बात तो हमें पता होनी चाहिए, बोलो ये क्या है? समकोण त्रिभुज। और इसमें ए है, बी है, सी है। इसमें हमें क्या ये पता है कि लंब क्या है? नहीं पता है। लंब कैसे पता चलेगा? बी सी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, नहीं हो सकता है? अगर मान लो यहां पर थीटा लिखा हुआ है, तो बताओ लंब कौन सा होगा? बी सी। और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। हमने कहा था जो कौन पूछे, अगर तुम्हें पूछे सी है कौन, तो लंब कौन सा होगा? ए बी। मतलब कौन, जिस कौन की बात होगी उस कौन के जस्ट सामने वाला लंब होगा, लंब होगा, ठीक है। और दूसरे वाला ये क्या होगा? आधार। और जो 90 डिग्री के जस्ट सामने होगा उसे हम क्या कहेंगे? कर्ण। कर्ण। यहां से हमें एक बाबा पाइथागोरस की प्रमेय याद आती है। कौन सी गोरस? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मतलब क्या? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बिल्कुल बात सही है। नेक्स्ट, ये बात अगर हमें पता है तो हम सीधी ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। हमें कुछ कुछ चीजें पता रखनी है। एक नाम याद रखना, बोलो साइन। एक रखना कॉस, एक रखना टेन, एक कॉट, सेक और कोसेक। सेक और कोसेक। कई बार इनके नाम हमें पूरे पता होने चाहिए। साइन का पूरा नाम, साइन का साइन ही है, साइन का पूरा नाम साइन। फर्क इतना है, इसके पीछे शायद ई लगता है। इसका नाम है कोसाइन। टेन गेट जी, टेन गेन। और ये टेन गेन, और को टेन गेन। और सेकेंड, को सेकेंड। ये सही है? कोस है, कोसेक गलत लिख दिया। ये तो हमने कोसेक गलत लिखा है। कोसेक, और फिर होता है कोसेंट। सही है। तो नाम ध्यान रखना। साइन, इसको कहते हैं ज्या, और ये कोज्या। ज्या नहीं, कोज्या। ठीक है, ध्यान रह जाएगा। बताओ, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। याद रह जाएगा। हमें एक नाम याद रखना होगा, लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा, लाल बट्टा कक्का, लाडला नहीं, लाल बट्टा कक्का। ध्यान रखना, ये एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। साइन के लिए ये वाला आएगा सूत्र। साइन के लिए ये, साइन के लिए ये लंब बटा कर्ण। फिर आता है कॉस, कॉस के लिए ये आधार बटा कर्ण। फिर आएगा टेन के लिए, टेन के लिए लंब बटा आधार। अब वापस आता है कॉट के लिए, उल्टा, इसका उल्टा आधार बटा लंब। फिर चेक, कर्ण बटा आधार, कोसेक कर्ण बटा लंब। देखा समझ में आई? कल नहीं आई तो आज आपका रिवीजन। इतनी ही बातें पढ़ाई थी, यहाँ कुछ और पढ़ाया? इतनी। ओके, अब हम सीधी सीधी प्रश्नावली पे आते हैं। प्रश्नावली नंबर 8.1। 8.1 की प्रश्नावली का सवाल नंबर देखिए एक। बताओ, सवाल ये कह रहा है कि त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी। कौन सा त्रिभुज है? ए बी सी। तो कोई बात नहीं, हम क्या बनाते थे स्टूडेंट? त्रिभुज ए बी सी। और इसमें क्या लिखा हुआ है? आगे क्या लिखा हुआ है? बी समकोण है। बिल्कुल साहब, हमारा ये लो बी क्या है? समकोण। आगे बताओ क्या है? ए बी 100 है। ए बी कितना है बोलो? कब है बी? ये वाला 100 है। और बताओ, बी सी 7 है। और बताओ, साइन ए का मान ज्ञात करना है। और किसका मान ज्ञात करना? कॉस ए का। साइन ए
एक का मतलब साइन ए का मतलब कौन है, कई बार साइन थीटा लिख सकते हैं, इस तरह का थीटा होता है, ये ऐसे करके इसका नाम क्या है, थीटा, ध्यान रखें। इसलिए इसलिए सिंपली जिनको ट्रिग्नोमेट्री नाम नहीं आता वो थीटा वाली प्रश्नावली है कि नहीं है ये। तो अब हमें इसका मतलब अगर साइन ए है, अच्छा तो साइन का सूत्र क्या होता है पहले तो ये बता दो मेरे को, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अभी यहां से अपन को पता चला कि नहीं चला, एल बटा के यानी लंब बटा कर्ण। तो बताओ यहां पर किसका मान ज्ञात करना है, कॉस ए का, कॉस ए का भी सूत्र है आधार बटा कर्ण। अरे एक बात बताओ, अगर कोण ए है, कोण कौन सा है ए, तो बताओ लंब कितना, BC 7, बिल्कुल ये कौन है ए, तो इसके सामने वाला ही तो मैंने कहा था लंब है, कहा था कि नहीं कहा था। तो बताओ इसका आंसर लिखेंगे 7 बट्टा कर्ण, कर्ण कितना, आपको सर कर्ण तो पता ही नहीं, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हमारे पास पाइथागोरस पर, तो हम यहाँ लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, बोलो पाइथागोरस प्रमेय बोल दो, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। के स्क्वायर ज्ञात करना बराबर ए एल स्क्वायर, एल लंब कितना 7 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, बताओ के स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 576, के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 725, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, और के का स्क्वायर हटेगा सामने वाले का रूट लग जाएगा, रूट 725, और रूट 725 किसका मान होता है 25 का, इसका मतलब के का मान कितना आ गया 25, ये 25 आ गया। तो बताओ अब यहाँ पर कर्ण का मान रख लो 25, तो बताओ साइन ए का मान कितना है 7 बटा 25, इसका बताओ आधार, आधार कितना है, आधार ए के लिए आधार है ना, ए के लिए आधार यही है, ये लंब है ये आधार है, तो 100 बटा 25 कट नहीं रहा, तो ये हो गया आंसर। तो बिल्कुल ठीक है, तब इसको सब फटाफट, ये नहीं छापते हैं, रुको रुको रुको, नहीं छापते हैं, एक और है इसी में साइन सी और कॉस, साइन सी का मान है ना, रुको रुको इसी को यही सेट करता हूं है ना, रुको रुको रुको, यहां पर देखो साइन सी और क्या कॉस सी, सही है। बताओ साइन है तो बताओ सूत्र क्या होगा, सेम लंब बटा कर्ण, सेम सूत्र है तो तुम कहोगे सर अलग क्यों है, लंब बटा कर्ण, लेकिन साइन सी है, साइन कौन 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 सा है सी, इसका मतलब लंब कौन सा ए बी कितना 24, तो 24 बटा कर्ण तो सेम ही रहेगा 25, कॉस सी, कॉस का सूत्र क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो बताओ आधार कितना 7 और बटा 25, भाई सी के लिए ये आधार है ये कर्ण है कि नहीं है, जबकि ए के लिए ये क्या है, ए के लिए ये क्या पड़ेगा लंब, और ये क्या पड़ेगा आधार, और कर्ण तो फिक्स ही है। बोलो दोनों सवाल हो गए कि नहीं हो गए, हाँ छापो इसको छापो, तुम्हें नहीं लग रहा है कि सर ये तो सरल है प्रश्नावली, हाँ आगे कुछ नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आगे तो क्या होगा कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है, आप लिखते जाओ बस।
पहले ये पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसका हल करना, पहले डायग्राम एंड ये एंड ये एंड ये। चलिए देखिए, बताओ, दिया हुआ है कि आकृति 8.3 में 8.3 आकृति देखो भाई, दिख रही है क्या आप लोगों को? इस तरह से यहाँ लिखा हुआ है पी क्यू आर, ये 90 डिग्री का कोण है। और आपसे क्या, ये यहाँ लिखा हुआ है 12, यहाँ क्या लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है 13 सेंटीमीटर तो है ही है, और ये सेंटीमीटर। तो बस आपसे सवाल पूछा है, क्या ज्ञात करना है? तो 10 पी माइनस 10 कॉट आर, ये कॉट आर। पहली बात तो 10 पी का सूत्र बताओ। 10 का सूत्र क्या होता है? साइन कॉस 10, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और इसका सूत्र क्या होगा? कॉट आधार बटा लंब, आधार बटा। अब स्टूडेंट आप यूं करो, आधार कितना है? पी के लिए आधार कितना होगा? पहली बात ये पी है, पी के लिए आधार ये 12 नहीं, लंब कितना होगा? लंब ये क्यू आर तो हमें पता ही नहीं है, इसके लिए अपन को कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय। कितना हो जाएगा? के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। के स्क्वायर बराबर नहीं, आपको पता करण दिया हुआ है, करण दिया हुआ है 13 स्क्वायर बराबर आधार, आधार कुछ भी मानो, पाइथागोरस प्रमेय में फिक्स नहीं है, समझे? तो 12 स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको इधर भेज दो। 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 बराबर एल स्क्वायर।
तो तुम खुद ही बताओ एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 144 घटाओ 100 घटाओ, माइंड में घटाओ, रेखा कितने बनेंगे? अभी तक इनके माइंड में आए नहीं। 25 तो ये हो गया 25 और L बराबर रूट 25 यानी कि L बराबर 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो बताओ ये कितना आ गया? 5। तो बताओ लंब कितना है? P में लंब कितना पड़ेगा? 5 बटा आधार उधर वाला 12 माइनस R। अभी बार यूं मत सोचना कि लंब सर 12 है 5 है आधार 12 है, नहीं, कॉट R है। कौन कौन सा है? R है तो आधार कितना है? क्यों कहा लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ क्या? हाँ, तो आधार कितना पड़ेगा? R के लिए 5 बट्टा लंब कितना है? लंब कितना है? 13 तो कर्ण है, तो वो सेम का सेम 12। बोलो आंसर कितना आएगा? सेंटीमीटर। ठीक नहीं? नेक्स्ट अगला सवाल देखो। यदि साइन ए, क्या लिखा? साइन ए बराबर कितना दिया? 3/4 है। तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करो। ये कॉस ए और टेन ए, लेकिन इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा साइन ए। साइन का मतलब क्या होता है पहले तो ये बता दो। लंब बटा कर्ण, इसका मतलब लंब बटा कर्ण का अर्थ है बराबर 3/4। यहाँ पर आपको एक बात समझ में आई क्या? लंब कितना है? 3 और कर्ण कितना है? 4। इसका मतलब हम यहाँ पर एक बनाते हैं त्रिभुज। ये लो, बताओ ये है कितना? 4। और अगर ये ए है और ये बी है, ये सी है, तो बताओ ये कितना होगा? BC। ये कोण ए के सामने वाला क्या होगा? ये कितना होगा? 3। और ये कितना होगा? ज्ञात करना पड़ेगा। लगाओ कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय से क्या हुआ? के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तुम बता दो के स्क्वायर का मान 4 का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कह रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय में कोई भी लिखो। बताओ कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। बताओ 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 बराबर एल स्क्वायर। बताओ एल स्क्वायर बराबर कितना पड़ेगा? 7। और इसका मतलब ये हो जाएगा एल बराबर रूट 7। ओके, अब बताओ, अब कॉस का मान देखो आप, कॉस ए, इसका मतलब कॉस का मतलब है आधार बटा कर्ण। तो बताओ आधार कितना है? सेम है, ए है तो ए के लिए आधार कितना? √7। ये एल आया, मतलब इसका मतलब एल का मतलब लंब हमेशा के लिए लंब नहीं है। ये लंब कभी आधार होता है, आधार कभी लंब होता है। तो ये √7 बटा 4। कर्ण कितना है? 4। टेन का मान क्या होता है? लंब बटा आधार। इसका मतलब क्या हुआ? लंब कितना? सेम है, ए कितना लंब है? 3 बटा आधार √7। ये चेक करो रूट में ही है क्या? रूट में ही होगा। हाँ, रूट में ही था। ओके, नेक्स्ट सवाल देखो कौन सा है? चौथा। यदि 15 कॉट बराबर ए 8, तो अपन को याद करना है साइन ए
सेक ए। सुनो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोट ए बराबर 8/15, और कोट का सूत्र बताओ। आधार बटा लंब बराबर 8/15 है कि नहीं है। कारण ज्ञात करना पड़ेगा। कारण तो इसको खींच के उधर रख लेते हैं। ये लो, ये 90 डिग्री का हो गया। ए बी सी, कौन कौन सा दिया था इसने, ए कौन देते हैं, तो आधार कितना होता है 8, ये 15, और करण ज्ञात करना है। पायथागोरस प्रमेय से, सही है। बोलो कितना पड़ेगा, सूत्र लिखो, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। के स्क्वायर ज्ञात करना है, बराबर ए स्क्वायर कितना है 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। के स्क्वायर बराबर 64 प्लस 225। के स्क्वायर बराबर 982। के बराबर 289 का रूट, और के बराबर कितना आ जाएगा 17। तो ये रख लो, साइन ए मतलब लंब, आधार लंब बटा करण, लंब बटा करण। बताओ साइन ए के लिए करण, साइन ए के लिए लंब कितना है, नहीं तो तू बता, देखा कितना है लंब ए के लिए, ए के जस्ट सामने वाला लंब है 15, बटा करण कितना है, करण यहाँ पर ये वाला कितना है 17। आया कि नहीं आया। सेक का क्या होता है, सूत्र बताओ, करण बटा आधार। अब की बार रेखा ही बताएगी, बता रेखा करण कितना है उसमें 17, बटा आधार कितना है इसमें, बता आधार कितना है इस त्रिभुज में। ए के लिए आधार कितना होगा, ए के लिए ये क्या था लंब, तो ये क्या है आधार 17/8। बोलो समझ में आई भव्या, नहीं आ रहा है, कहीं यूं हैंग हो गई है डिप्रेशन है, क्या कह रही है, ये बाढ़ने की चीजें थोड़ी है, हम क्या कोई साइंस से डांस थोड़ी करवा रहे हैं, क्या सैक डांस कर रहा है। नेक्स्ट यदि सेक बराबर कितना, सेक थीटा बराबर 13/सेक का सूत्र बताओ, करण बटा आधार। बोलो कितना हो जाएगा 13/12। तुम्हें पता चल गया क्या, कुछ भी पता नहीं चला, क्या पता चल गया भाई, ये 90 इसके सामने वाला, और ये है थीटा, ये 13 है, तो ये कितना है 12, ये ज्ञात करना है, तो कर लेते हैं भैया, पूरा दिमाग खोल के रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, धीमे करूं गाड़ी ओ है ना, गाड़ी है फास्ट चल रही है, तो समझ हिल रहे हो थोड़ी देर है, धीमे से, मतलब ये कल वाला अगर हमने याद है तो इसमें कोई नया नहीं है। तो बताओ क्या लिखेंगे अब भव्या, क्या लिखेंगे, क्या ज्ञात करना है, ये वाली लाइन बोलो, पाइथागोरस प्रमेय, मतलब 4-5 साल ही सवाल ऐसे तो किए हैं हमने। बोलो पाइथागोरस प्रमेय से तो आएगा, बोलो
ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। के स्क्वायर हमें पता है क्या कितना है 13, 13 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हमें नहीं पता मान लो, प्लस एल स्क्वायर कितना दूसरे वाला एल 12 का स्क्वायर, 13 का कितना है 13 का वर्ग 169 माइनस 12 का 144 बराबर ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25, ये तो अभी जस्ट किया था 13 12, और ए बराबर हो जाएगा √25 और ए बराबर 5 √5। अब बताओ क्या करना है आपको। ये कह रहा है कि सारे के सारे जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सारे ज्ञात कर लो। हमने कहा बिल्कुल साफ कर लेंगे। साइन का तो साइन का करो पहले, साइन थीटा बराबर, और हाँ लंब बटा करण, रुको रे लंब कितना है, ये यहां पर आ जाएगा 5, लंब है 5, लंब कितना है, वहां पर ए देख के तुम ए मत समझना इसको, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बताओ कितना 5 बटा करण कितना है 13। अब आप से याद करो, अब थीटा चलेगा फिक्स, थीटा फिक्स चलेगा, इसका मतलब करण और आधार लंब सब क्या रहेंगे फिक्स। बताओ अब इसमें लंब कितना है, थीटा के जस्ट सामने वाला लंब होता है जो कौन है 5, और आधार 12 और करण 13। चलो अब ध्यान रखना है, उधर बार बार देखना मत। साइन कॉस थीटा बराबर आधार बटा करण, भैया बता आधार कितना है 12 बटा करण 13 है कि नहीं है। फिर साइन कॉस टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब कितना भव्या 5 बटा आधार कितना है 12। नेक्स्ट बताओ साइन कॉस टेन कॉट, पहली कॉट थीटा बराबर आधार, उसका उल्टा आधार बटा लंब, और आधार कितना बोल लो 12 बटा 5। साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक का तो हमें पता ही है, तो कॉस सेक नहीं लिखेंगे, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा कितना होगा बताओ करण बटा लंब, साइन का उल्टा करण बटा लंब, यानी कि 13 बटा 5। बोलो सही है कि नहीं है, ऐसे पूरा रेडी। तो इस तरह से हमें, ये बहुत ही बेस्ट सवाल है। आज मैं ये कह रहा हूं, आज आप लोग प्रैक्टिस करना घर जाके, तुम दोनों ही, विशेषतः कि ये बाकी वाले छोरे तो कर लेते हैं, तुम्हें जरूरी है ना। तो और दूसरा फिर हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा लोड है, ज्यादा लोड ये स्कूल में भी हमें अलग प्रश्नावली कर रहे हैं या हम अलग प्रश्नावली कर रहे हैं, तो पर जैसे कोई सरकारी का बच्चा हमारे पास आता है उसके तो मजे हैं, क्योंकि स्कूल में कोई पढ़ाता नहीं है, यहाँ पढ़ा आपके अच्छा है। पर एक चीज तय है, मैं मुझे भी कई बार लगता है कि आप लोग नीट की तैयारी करने जाओ या जेई की करने जाओ या किसी भी तरह की तैयारी करो, और मान लो तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट अच्छे नहीं हो, तुम्हें मैथ अच्छी नहीं आए, तो पता है क्या दिक्कत होगी, रट के परसेंटेज कई बच्चे रट के बनाते हैं, पर वहां पर रटा हुआ तो कम नहीं आएगा, वहां पर तो आपने कितना डिटेल में उसको समझा है वही काम आता है। तो बच्चा साल भर तो उसको समझने में टाइम लग जाता है कि कैसे समझते हैं, और साल भर समझने में का होता है, और वो मान लो पॉइंट 1 नंबर से भी पीछे रहता है, मतलब उसका 1 साल बर्बाद रहता है, होता है कि नहीं होता है। 1 साल बर्बाद होना, अगर छोटा सीकर 1 साल नीट की तैयारी या जेई की तैयारी में बर्बाद होता है ना, तो पता कितना खर्चा आता है, मतलब लगभग 1 लाख प्लस फीस, 1 लाख भर से ज़्यादा हॉस्टल का खर्चा, तब 2-3 लाख, मिनिमम 3 लाख रुपए के नीचे आता है। अगर अब तो तुम्हारे कुछ नहीं है, 10,000 फीस देनी है प्लस मेहनत है, खर्चा और कुछ नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आओगे, बच्चा खाना नहीं खा के आएगा तो 20 रुपए बिस्किट का नाश्ता करेगा, 20 रुपए का नाश्ता करेगा, 10 रुपए का करिए।
ठीक है ना, तो बहुत सही है, सही समय पे सही डिसीजन लिए जाते हैं, सही समय पे सही रिजल्ट मिलता है। ओके, क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। 4 बजना ये लिखने में तुम्हारा टाइम हो जाएगा, यूं देखा तो तब तो क्लास ओनली एंड ओनली आधे घंटे की हुई है। चलिए ठीक है, लिखो तो।